जय जिनेन्द्र। हम प्रतिक्रमण करते हैं और प्रतिक्रमण के अंदर हम बोलते हैं कि जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 या 170 देवाधिदेव जी तीर्थंकर भगवान। तो आज अपन उसी को समझेंगे कि 20 कैसे, जगन्य 20 तीर्थंकर कैसे और उत्कृष्ट 170 कैसे या 160 कैसे। देखिए, बहुत से भाई बहनों को ध्यान है, नहीं है तो भी बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मनुष्य कहाँ तक है, अढ़ाई द्वीप तक। अढ़ाई द्वीप कौन से? जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्कर द्वीप। तो पुष्कर द्वीप के बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत है, जिसके अंदर मनुष्य रहते, बाहर नहीं, इसलिए पुष्कर द्वीप आधा आएगा। जम्बू द्वीप 1, दातकी खंड 2 और अर्ध पुष्कर आधा, मतलब ये हो गए अढ़ाई द्वीप। इन अढ़ाई द्वीप के बीच में आते 2 समुद्र। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र और जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर आएगा धातकी खंड और धातकी खंड के बाद आएगा कालोदधी समुद्र और फिर अर्ध पुष्कर। तो अढ़ाई द्वीप और 2 समुद्र। तो अढ़ाई द्वीप के अंदर जो मनुष्य है, कर्मभूमि मनुष्य, क्योंकि युगलिक तो धर्म कर नहीं सकते, इसलिए 30 अकर्मभूमि 56 अंतर्द्वीप को अपने को नहीं लेना। हमें यहाँ लेना 15 कर्मभूमि मनुष्य, जो धर्म कर सकते, श्रावकपणा ले सकते और संयम ले सकते। और तीर्थंकर कौन बनते? कर्मभूमि मनुष्य ही तीर्थंकर बनते। तीर्थंकर या देवादिदेव, तो वो देवगति के देवता नहीं रहते, अपने मनुष्य गति के मनुष्य ही हैं, लेकिन उनके तीर्थंकर नामकर्म का उदय। जैसे समझने के लिए कि नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है? सामान्य व्यक्ति ही है, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री का पद है। समझने के लिए तीर्थंकर भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने बोला है। घर के कोई मेंबर ले लो, जैसे सासू जी, बहू, सासू, ये पद है, नहीं तो क्या है तो वो भी मतलब इंसान ही अपने जैसे सामान्य इंसान, लेकिन उनके पास सासू का पद है, ससुर का पद है, ऐसे। तो वैसे यहाँ पर कि तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर का पद है, बाकी है तो मनुष्य गति के मनुष्य। तो 15 कर्मभूमि मनुष्य। अब 15 कर्मभूमि मनुष्य कहाँ है? जम्बूद्वीप में, दातकी खंड में, अर्ध पुष्कर में। 15 कर्मभूमि कौन सी है? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य, है ना। ये हम कभी मतलब नक्शे से भी आपको बताने के भाव है, लेकिन अभी सिर्फ समझने का। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य, अच्छे से याद रखना। ये 15 कर्मभूमि हो गई। इन्हीं कर्मभूमि में तीर्थंकर भगवान होते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य कहाँ? जम्बूद्वीप के अंदर 1 भरत, 1 ऐरावत, 1 महाविद्य, 3 कर्मभूमि हो गई। दातकी खंड में 2 भरत, 2 ऐरावत, 2 महाविद्य, और अर्ध पुष्कर में भी 2 भरत, 2 ऐरावत, 2 महाविद्य, हो गई 15। 3 6 6 6 6 12 और 3 15। अब जब जगन्य 20 तीर्थंकर होंगे, अभी वर्तमान में अपन 20 विहरमान बोलते, तो जगन्य 20 तीर्थंकर होंगे तब कैसे होंगे? भरत ऐरावत में आज वर्तमान में तो तीर्थंकर है नहीं, जैसे भरत क्षेत्र में होता वैसा ऐरावत क्षेत्र में। तो हमारे भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं, तो ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर नहीं है। महाविद्य में तीर्थंकर है। तो एक महाविद्य के अंदर 32 विजय, विजय समझ लो एक उदाहरण के लिए कि नगर, बड़े बड़े नगर समझ सकते हो। विजय कि अपना जो भरत क्षेत्र है ना, वो एक एक विजय से भी, मतलब एक एक विजय अपने भरत क्षेत्र से बड़ी। एक महाविद्य के अंदर 32 विजय, तो 5 महाविद्य के अंदर 160 विजय। एक महाविद्य में 32 विजय, 5 महाविद्य में 160 विजय, और एक एक विजय अपने भरत क्षेत्र से भी क्या है? बड़ी है। तो महाविद्य क्षेत्र के अंदर ये नियम है कि कम से कम 4 तीर्थंकर तो हमेशा मिलेंगे। 32 विजय में से कोई 4 विजय में, एक महाविद्य में 4 तीर्थंकर हमेशा मिलेंगे। वैसे ही चक्रवर्ती आदि की भी गिनती है, जो अपन इसके बाद में समझेंगे, लेकिन एक महाविद्य में 4 तीर्थंकर हमेशा मिलेंगे। तो 5 महाविद्य में हो गए 20 तीर्थंकर, जो आज वर्तमान में अपन 20 विहरमान बोलते। विहरमान भगवान और तीर्थंकर भगवान एक ही बात है कि विहरमान भगवान वर्तमान में विचरण कर रहे, इसलिए विहरमान भगवान, और उन्हीं को तीर्थंकर भी बोल सकते हैं। 20 तीर्थंकर या 20 विहरमान जी, जो सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी जो अपन बोलते हैं, वही 20 विहरमान जी, वही 20 तीर्थंकर भगवान। तो एक महाविद्य में 4 तीर्थंकर वर्तमान में, तो 5 महाविद्य में 20 तीर्थंकर या 20 विहरमान जी। ये हो गए कि जगन्य 20 तीर्थंकर। उत्कृष्ट 160 170 ये कब होंगे? जब महाविद्य क्षेत्र की प्रत्येक विजय में एक एक तीर्थंकर रहेंगे।
जैसे एक महाविद्य में 32 विजय है तो 32 विजय में 32 तीर्थंकर रहेंगे। तब पांचों महाविद्य में कितने तीर्थंकर रहेंगे? 160, क्योंकि एक महाविद्य में 32 विजय तो 5 महाविद्य में 160 विजय। प्रत्येक विजय में जब तीर्थंकर रहेंगे तो 160 तीर्थंकर प्लस 5 भरत और 5 एरवत है, जैसे 5 महाविद्य, लेकिन महाविद्य से भरत और एरवत बहुत छोटा क्षेत्र है, तो इसलिए 5 भरत में 5 तीर्थंकर और 5 एरवत में 5 तीर्थंकर, तो 5 और 5 10 और 160 विजय जो 5 महाविद्य की, उनमें 160 तीर्थंकर, तो 160 वो और 10 ये 100 तीर्थंकर भगवान। तो जगन्य 20 विहरमान जी है, 20 तीर्थंकर हमेशा मिलेंगे, इनका कभी विच्छेद नहीं होगा। इनके पीछे पीछे और कितने कितने तीर्थंकर नामकर्म वाले रहते, वो भी अपन गणित को समझेंगे। बहुत सौ को ध्यान नहीं रहता, नहीं ध्यान में आता है, और किसी को आ जाता है। तो आज अपन वही समझा हमने कि जगन्य 20 तीर्थंकर कब, मतलब कैसे गिनना, और उत्कृष्ट 170 कैसे गिनना। तो 20 के एक महाविद्य में 4 तो 5 महाविद्य में 20 हमेशा रहेंगे, अभी वर्तमान में है ही सही। और जब उत्कृष्ट संख्या होगी तो एक महाविद्य में 32 विजय तो पांचों महाविद्य में 160 विजय, और 5 भरत और 5 एरवत के 10, तो 160 और 10 170, ये 170 तीर्थंकर होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र, जय महावीर।